हम लोग इंग्लिश का जो टॉपिक देखने के लिए जा रहे हैं उसको आर्टिकल्स बोलते हैं। पुरानी जो इंग्लिश थी, जिसको हम ट्रेडिशनल इंग्लिश बोलते हैं, पारंपरिक इंग्लिश बोलते हैं, पुरानी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती थी उसमें आर्टिकल्स के तौर पे ही टॉपिक जोड़ा जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश हो गई है, नई जो किताबें आ रही है, नई टेक्स्ट बुक आ रही है, नई ग्रामर की बुक्स आ रही है, उसमें क्या है, डिटरमिनर्स नाम से आता है। डिटरमिनर का एक पार्ट होता है आर्टिकल। आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कई सारी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक होती है, सिलेबस होता है, उसका पहला टॉपिक होता है। पहला टॉपिक क्यों होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश की जो दीवार है या इंग्लिश का जो महल है, इंग्लिश का जो घर है, वो 4 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। और वो 4 पिलर्स कौन से हैं? आपका आर्टिकल है, आपके टेंसेस है, आपके मॉडल ऑक्सिलरीज है और आपकी प्रीपोजिशन है। ये 4 टॉपिक अगर ग्रामेटिकली आपको आते हैं तो आपको आधी इंग्लिश का सफ़र आप तय कर चुके हैं, ऐसा माना जाता है कि आपकी अंग्रेजी आधी वैसे ही ठीक हो जाती है, ग्रामेटिकली आप वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए इस मकसद को लेके आर्टिकल का जो टॉपिक है वो छोटी क्लास से, क्लास 3 से ही आपको दे देते हैं, तीसरी क्लास से ही आपको आर्टिकल्स पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी टॉपिक को हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं। अब आर्टिकल्स के साथ क्या है, एक जो बात है, अभी तक आपने आर्टिकल्स को इस तरीके से भी देखा होगा या आपकी टेक्स्ट बुक में होगा या आपने पहले जो पढ़ा होगा, ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे। वो करेक्शन क्या है? द वर्ड ए और एन, मतलब ये दोनों, एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए और एन क्या है? एक ही है। मतलब आर्टिकल क्या होगा? ए और एन एंड द, इसका मतलब अलग है। ए एन और द, इसका मतलब अलग है। ए एन और द, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ए, एक एन और एक द, मतलब टोटल कितने हो गए? 3। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल कितने हैं? 2। एक है आपका ए एन और एक है आपका द। तो ए एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, के ए एन और द आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल कम बिफोर नाउन, अगला लिखा है आपका, दे कम बिफोर नाउन। क्या होता है कि नाउन के पहले ही आते हैं। देखो, नाउन होगा, नाउन के पहले जो है वो आर्टिकल होगा। इस तरीके से भी आप कह सकते हो, आर्टिकल प्लस नाउन। तो नाउन के पहले क्या होगा? आर्टिकल होगा ही होगा। समझ रहे बात को? देखो, नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है ना? एडजेक्टिव भी हम लोग अगर देखें, पुरानी क्लास में हम लोगों ने देखा हो, पढ़ा हो, तो बोलते हैं द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन या द वर्ड विच गिव्स यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि एक शब्द जो आपको नाउन के बारे में क्या करता है? अतिरिक्त जानकारी देता है, आपको अतिरिक्त ज्ञान देता है, आपको नाउन के बारे में और कुछ बताता है। नाउन की या तो विशेषताएं बताता है, नाउन के क्या बताता है? गुण बताता है। उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, विशेषण बोलते हैं। फिर हम लोगों ने विशेषण के प्रकार पढ़े थे, एडजेक्टिव, उसके क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। उसमें भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनल्स नंबर्स, ऑर्डिनल्स नंबर्स, ठीक है, इनडेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर। ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, या आपको ऐसा कुछ ध्यान होगा। तो नाउन के पहले क्या आता है? आर्टिकल हमेशा किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता ही आता है। अब जैसे कि अभी जो हमारा टॉपिक है, अभी बुक में हम लोगों को डाल रखा है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है? टू डिटरमाइन। टू डिटरमाइन का मतलब क्या है? डिटरमाइन करना मतलब पता करना, मापना, कि जो नाउन को क्या करता है? नाउन का मापन करने का काम करता है। नाउन को क्या है? ये पता करता है कि ये नाउन क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मतलब नाउन को क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। नाउन जो है हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। उसके बाद जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है।
या तो ये एक वचन होगा या बहुवचन होगा। ये सब डिटरमाइन करने का काम कौन करता है? डिटरमिनर्स। और उसी डिटरमिनर्स का एक पार्ट क्या हो गया आपका? आर्टिकल। अब बोला है देयर आर टू आर्टिकल्स ए और एन एंड द। ये बात मैंने आपको बोली कि ए और एन और द। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि ए और एन दोनों का ही मतलब क्या होता है? दोनों का ही मतलब होता है एक। ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है, इसलिए इन दोनों को क्या किया है? दोनों को लिया है एक पार्ट में और द को लिया है दूसरे पार्ट में। अभी आपको आएगा। देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल के अगर हम प्रकार देखें, आर्टिकल के भाग देखें तो दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। कौन सा? इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ये बात अगर आपको ध्यान रह गई तो आपका आर्टिकल का 50% काम खत्म हो जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो पहला आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है वो लिखा है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? तय, निश्चित, सटीक। मतलब कि आर्टिकल किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है। ठीक है। अब अगर डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, मतलब डेफिनेट आर्टिकल है मतलब हमारा द लगा है, तो द लगाते ही हमको क्या पता लगना चाहिए कि ये जिस नाउन के लिए लगा है, मतलब नाउन के पहले ही आर्टिकल लगता है तो वो नाउन कैसा होगा? वो नाउन होगा हमारा निश्चित, वो नाउन होगा हमारा सटीक, या वो नाउन हमारा क्या होगा? विशेष। आई बात समझ में? आपने बचपन में पढ़ा होगा पहले कि मून के आगे यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ द का प्रयोग होता है, चंद्रमा के आगे द लगता है, सूर्य के आगे द लगता है, दिशाओं के आगे द लगता है। क्यों द लगता है? क्योंकि ये एक ही है, इसके जैसा और कोई नहीं है। ये हम लोगों ने पढ़ा। पर ये कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से लो कि ये क्या है? विशेष है। चंद्रमा क्या विशेष नहीं है? सूरज क्या विशेष नहीं है? दिशाएं क्या विशेष नहीं है? हिमालय पर्वत क्या विशेष नहीं है? भगवत गीता क्या विशेष नहीं है? गंगा नदी क्या विशेष नहीं है? तो ही तो हम घूमने जा रहे हैं। इसलिए क्या करा है? द लगा है। तो बात वही मैंने आपको बोला कि अगर डेफिनेट और इनडेफिनेट आपको बात समझ में आ गई तो आपको क्या होगा? आर्टिकल 50% खत्म हो जाएगा। आपको कि जो भी चीज़ विशेष होती है मतलब वो क्या हो गई? डेफिनेट हो गई, निश्चित हो गई, तय हो गई, सटीक हो गई। तो उसके आगे क्या लगाएंगे हम लोग? द। और जो क्या हो गया? अनिश्चित, मतलब द आर्टिकल्स विच लीव्स यू इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग। आपको अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल। अब कैसे? देखो, मैं बोलूँ फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। मैंने बोला आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब इससे कोई निश्चितता का पता नहीं चल रहा है आपको कि वो आईफोन है, कि वो वन प्लस है, कि वो आपका रियलमी है, कि वो ओप्पो है, कि वो वीवो है। किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है, आपको ये बात पता नहीं चल रही है। जैसे ही मैं बोलूँ आई हैव अ आईफोन नहीं आएगा, क्या आएगा पता है? आई हैव द आईफोन, आई हैव द रियलमी, आई हैव द वन प्लस। क्यों? क्योंकि उससे क्या पता चल रहा है? निश्चित पता चल रहा है कौन सी कंपनी है, तो वो क्या हो गया? अपने आप में विशेष हो गया। अब मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, पेन क्या हो गया? सामान्य कोई भी पेन है। लेकिन मैं बोलूँ आई हैव द ब्लू पेन, आई हैव द ब्लैक पेन, आई हैव द फाउंटेन पेन, तो ये क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। ये क्या हो गया? विशेष हो गया। आई बात समझ में? तो जो चीज़ हमको सामान्य व्यक्ति, सामान्य वस्तु के बारे में बताता है वो क्या हो गया? हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। और जो हमको विशेष बता रहा है, सटीक बता रहा है कोई ना कोई, तो वो क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल। उसके आगे क्या लगेगा? द। ठीक है। उसके नीचे की जो लाइन है वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको आ गया तो आपका बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल्स किसके साथ, कैसे नाउन्स के साथ लगता है? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा। यहाँ दे रखा है
बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों, वो मैं बताता हूँ। देखो ए और एन, मैंने आपको बोला ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। तो जब हम बात कर रहे हैं एक की, तो वो एक क्या है, गणनीय होगा, तो ही तो हमने गिना के एक। अगर गणनीय नहीं होता, गिनने जैसा नहीं होता, तो हमको पता ही नहीं चलता कि एक है। तो सिंगुलर हो गया, एक है मतलब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और एक है हमको पता चला मतलब क्या हो गया, काउंटेबल भी तो हो गया। तो ए और एन का प्रयोग किसके साथ होगा, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा। अगर आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो ए और एन तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फिर ए और एन नहीं आ सकता, या तो फिर द लगेगा या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आपका अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, मिल्क, यहाँ एग्जांपल दे रखा है मिल्क, तो फिर क्या होगा, ए और एन तो लगेगा ही नहीं। आई हैव अ मिल्क थोड़ी बोलोगे, मेरे पास एक दूध है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, ए और एन तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, आएगा तो द आएगा। तो ये क्या बोला है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ क्या आता है, द का प्रयोग होता है। मतलब ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा। और आपका जो द है वो सिंगुलर एक वचन के साथ भी हो सकता है, प्लूरल बहुवचन के साथ भी हो सकता है, काउंटेबल गिनती करने वालों के साथ भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसके साथ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब जो बात आती है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिसके साथ आपका क्या है, बड़ा गहरा नाता है, जो आज आप यहीं छोड़ के जाओगे। क्या है कि वाउल साउंड्स जो हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, ठीक है, स्वर जिसको बोलते हैं, वाउल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन, हिंदी में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए या तो स्वरों की सहायता ली जाती है या वे स्वतंत्रता से बोले जाते हैं, उनको स्वर कहते हैं। द साउंड्स विच प्रोनाउंस और विच प्रोड्यूस विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर साउंड और द हेल्प ऑफ वाउल साउंड, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाउल साउंड, स्वर साउंड बोलते हैं। द साउंड्स विच प्रोड्यूस और प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट वाउल साउंड्स आर कोल्ड कॉन्सोनेंट, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उनको कहते हैं हम लोग व्यंजन। देखो कैसे, अगर हम लोग हिंदी में इंग्लिश में भी एग्जाम्पल लें तो हमारा जैसे वर्ड है ए फॉर एप्पल है, ए को जब आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, ए। वहीं आप बी बोलो, बी क्या आया, ब प्लस ई आया। बी लिखते हैं तब भी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, बी को ऐसे ही तो लिखते हैं, बी। तो ये क्या हो गया, ब प्लस ई तो हुआ, मतलब क्या हो गया, ई क्या है, हमारा स्वर ही तो है, तो ये बी क्या हो गया, हमारा व्यंजन ही तो हो गया। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि आपके जो हिंदी के स्वर हैं, हिंदी की स्वर ध्वनियाँ जो हैं कौन सी हैं, अ आ ई उ ए आई ओ औ, ये क्या है आपकी हिंदी की ध्वनियाँ, और आपको ऐसे ही बोलनी है, अ आ ई उ ए आई ऐसे नहीं होता है। आप गलती क्यों करते हो प्रोनाउंसिएशन में, इसीलिए करते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। अ आ ई उ ए आई ओ औ, उसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। ओ औ, देखो ओ औ चेंज आ रहा है, वो चेंज आएगा तभी आपका क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। आपका चेंज आता नहीं है, ओ ए दोनों एक जैसा ही बोलते हो, इसीलिए क्या होता है, आपका फोनेटिक्स खराब है, आपका प्रोनाउंसिएशन खराब है। तो क्या ध्यान रखना है हमको, अ आ ई उ ए आई ओ औ, ये ध्वनियाँ अगर किसी भी नाउन के पहले आवे, मतलब किसी भी नाउन की शुरुआत अगर इन ध्वनियों के साथ हो तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और इनके अलावा क ख ग च च च च ज ट ठ थ द न प फ ब ब म म य र ल व श श ह,
इन सब के साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे शब्द लिखा है बॉय, क्या आ रहा है, ब क्या है, व्यंजन है, बॉय। वुमन, डब्ल्यू, वुमन, तो क्या है, ए। यार्ड, या क्या है, व्यंजन। हॉर्स क्या है, वन। देखो इंग्लिश के ओ के हिसाब से तो ये क्या है, वोवेल है, ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ ध्वनि क्या आ रही है, देखो व की ध्वनि आ रही है, व की, तो व की ध्वनि आएगी तो क्या लगेगा, यही तो लगेगा। यू क्या है, स्वर है उधर के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन ध्वनि क्या आ रही है, यू, तो फिर क्या लगाया, ए। यूनिकॉर्न, ध्वनि क्या आ रही है, यू की, तो क्या लगाया, ए। अब यहाँ पे देखो आप, एनमी, इंक पैड, ऑरेंज, सब में ध्वनि क्या आ रही है, अ आ ई उ वही तो ध्वनि आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो एच आ रहा है, वैसे देखोगे तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे ध्वनि क्या आ रही है, आवर, ऑनेस्ट, एयर। तो हमको किस पे चलना है, ध्वनि की चलना है। ध्वनि भी कौन सी, हिंदी की स्वर ध्वनियाँ, मतलब वे नाउन, इंग्लिश के भी वे नाउन जिनकी शुरुआत हिंदी की स्वर ध्वनियों से हो तो उसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा, और व्यंजन ध्वनि से हो तो उसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, ये आर्टिकल का 50% काम खत्म हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपका आर्टिकल 50% खत्म हो गया, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल तो पूरा हो गया आपका। अब सिर्फ क्या बचा, डेफिनेट आर्टिकल बचा। और डेफिनेट आर्टिकल में भी मैंने आपको बात बता दी कि डेफिनेट अगर आपने शब्द पकड़ लिया कि कोई भी नाउन अगर डेफिनेट है तो फिर उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, तो जो भी पुराना पढ़ा हुआ था उसको आज डिलीट कर देना और ये नया जो है इसको ले लेना। ठीक है।